हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे 75 हार्ड चैलेंज। मीन्स कि हम आज से स्केचअप की टॉप जो 75 एक्सटेंशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। हर एक वीडियो में पूरी एक्सटेंशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कहाँ से आप एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी पेड होती है, कौन सा आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें ताकि आपको इससे रिलेटेड शॉर्ट्स आपको काफ़ी मिलती रहें। अगर आपने मेरी ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं की है तो प्लीज़ मेरी ऐप को भी इंस्टॉल करें और ऐसे ही बने रहें वीडियो के साथ। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जिस टूल की हम आज बात करने वाले, जिस एक्सटेंशन की बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है जो आप अपने प्रोजेक्ट में उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो उस एक्सटेंशन का नाम है रैंडम टूल्स। रैंडम टूल को आप नॉर्मली एक्सटेंशन वेयरहाउस से इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री की एक्सटेंशन है। तो आपको यहाँ पे लिखना है रैंडम टूल्स, सर्च करना है तो यहाँ पे आ जाएगा रैंडम टूल्स। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, चलो बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा कि प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो और किस टूल का आपका क्या यहाँ पे रहता है मोटिव। तो रैंडम टूल में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रैंडम फेस पुश एंड पुल। इसका मतलब कि आपने मान लो ये यहाँ पे इस तरीके से मैंने बॉक्सेस क्रिएट किए हैं। मैं इन सभी बॉक्सेस को कैसे करना चाहता हूँ, अगर मैं पुश टूल लूँ यहाँ से, अगर मैं ऐसे पुश करूँ कि 3 इंचज़ मैंने किया, ये मान लो मैंने 2 इंचज़ किया, ये 1 इंचज़ मान लो मैंने पुश किया, या जितना भी इंचज़ पुश किया, तो रैंडमली मैं सभी बॉक्सेस को ऐसे पुश एंड पुल कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करने से बेटर है कि मैं रैंडम टूल का यूज़ करूँ। ट्रिपल क्लिक करके मैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करो रैंडम फेस पुश एंड पुल। यहाँ से आपसे पूछेगा मिनिमम एक्सट्रूजन, कि आपको एक मिनिमम एक्सट्रूजन कितना चाहिए। मान लो मैंने बोला कि 1 इंच, जिस यूनिट में आप काम कर रहे हो उसी यूनिट को यहाँ पे लेगा। और मैक्सिमम मैं बोलता हूँ कि 3 इंच का मैक्सिमम मेरे को एक्सट्रूजन चाहिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू फेस। अगर आप यस करते हो तो क्या होगा, नो करते हो तो क्या होगा, वो मैं अभी करके बताता हूँ। अगर आप ओके करते हो तो आप देखो रैंडमली फेस आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैक्सिमम हाइट रहेगी एक्सट्रूजन की वो 3 इंच और मिनिमम हाइट रहेगी 1 इंच। तो ये आप वॉल पैनलिंग, टीवी पैनल, टीवी यूनिट्स में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप नीचे देखोगे तो एक अलग से इसने फेस लगा दिया, प्लेन फेस। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वहाँ पे न्यू फेस को ऑन किया था। अगर मैं अंडू करता हूँ, दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से 9 कर देता हूँ, और मान लो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ कि 4 इंच कर दिया, ओके, तो और हाइट आ जाएगी। और नीचे देखो वो एक फेस नहीं लगाएगा, सभी फेस को आप देख सकते हो, कोई एक अलग से फेस ने नहीं लगाया। आपको अलग से फेस लगाने के लिए एक रेक्टेंगल लेके यहाँ पे अलग से आपको ऐसे फेस लगाना पड़ेगा, अगर आपको लगाना है तो। क्लियर है? तो आप उसकी हेल्प से ये यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने बनाया है, ये बनाया है सैंड बॉक्स की हेल्प से। अगर आपको इस तरीके से बॉक्सेस बनाने हैं तो आप सैंड बॉक्स की हेल्प से भी बना सकते हो। कैसे? मान लो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से सैंड बॉक्स लो और आप ग्रिड की स्पेसिंग डाल सकते हो। मान लो मैंने डाला 6 इंचेस, 6 इंचेस, एंटर। तो ये 6 इंच स्पेसिंग, और ये इस तरीके से स्पेसिंग ले सकते हो। अगर आपको 1 फीट की स्पेसिंग चाहिए तो 1 फीट की स्पेसिंग ले सकते हो, कि मेरे को 1 फीट की स्पेसिंग चाहिए। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बॉक्स बन जाएंगे। और इस बॉक्सेस में क्या है कि अगर आप डबल क्लिक करते हो, ये ग्रुप है बेसिकली, तो डबल क्लिक करके आप देखोगे, ट्रिपल क्लिक करोगे तो ये बीच में हिडन लाइंस भी आएंगी जो क्रॉसिंग में है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे करता हूँ रैंडम पुश पुल, और यहाँ पे सेम वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रायंगुलर फॉर्म में था, इस वजह से। अगर आपको ऐसे पैनल बनाने हैं ये आप बना सकते हो। नेक्स्ट, जैसे मान लो मैंने कुछ इस तरीके की एक शेप बनाई, इसको आप ट्रिपल क्लिक करो, अब इसको यहाँ से ओके करो, तो आप देखो इस तरीके के पैनल, आप वॉल के पीछे के पैनल बना सकते हो इस तरीके से, जिसमें रैंडम पुश पुल आए। टाइल्स वगैरह आपको कहीं रैंडमली, ये सारा काम बेसिकली वॉल का है कि वॉल के ऊपर किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हो।
इस पे ट्रिपल क्लिक करो, इस तरीके से बनाओ, ओके, तो इस तरीके से आपकी टाइल्स आएंगी। तो ये सारी चीजें आप नॉर्मली यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रैंडमली वर्टेक्स पोजीशन। अब अभी तो फेस की पोजीशन थी, अब बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं? दो सेगमेंट्स का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट होता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। अगर मैं ट्रिपल क्लिक करूं और मैं यहां से रैंडम वर्टेक्स पे क्लिक करूं तो यहां पे आता है कि रेड एक्सिस, ग्रीन एक्सिस एंड ब्लू एक्सिस, तीनों एक्सिस पे मेरे वर्टेक्स किस तरीके से जाएं। मैंने बोल दिया कि रेड पे मान लो मैंने 0 कर दिया, वाई पे भी मैंने 0 कर दिया, और सिर्फ जेड एक्सिस में मैंने कर दिया कि 3 इंचेस तक मेरे एक्सट्रूड हो। ओके करोगे तो आप ये देखो, सिर्फ हाइट के अंदर आपके वर्टेक्स ऊपर की तरफ आए हैं जेड एक्सिस पे। तो ये जो रैंडम फेसेस आपको यहाँ पे दिखते हैं ये थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आते हैं। किस कंडीशन में? जब आपका कुछ ऐसे मैशी सा हो, वॉल पैनल आपको पीछे बनाना हो, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ट्रिपल क्लिक करके अगर आप इसको यूज़ करते हो और जेड एक्सिस में मान लो मैंने ओके किया, तो आप देख सकते हो इस तरीके का एक रैंडम एक सरफेस बनेगा जो देखने में काफ़ी अच्छा दिखेगा वहाँ पे। अगर मान लो मैंने अंडू किया, ट्रिपल क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, एक्स और वाई एक्सिस में भी कर दिया, मान लो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ओके करोगे तो इसकी पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस में भी आगे पीछे हो जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हो इस तरीके से। या फिर मान लो मैं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में चाहता हूँ, जेड में नहीं चाहता, तो इसको 0 करो, ओके, तो इसकी हाइट में कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ नीचे की लाइन को रैंडमली इस तरीके से कर देगा ताकि आपका देखने में और ज्यादा रियलिस्टिक आप इसको देख सकते हो। क्लियर है? तो ये तो हो गए रैंडम फेस, रैंडम वर्टेक्स। अब बात करते हैं रैंडम पोजीशन। प्लेस कंपोनेंट्स रैंडमली ऑन फेस। मान लो मेरे पास एक ट्यूबलाइट है, यहाँ पे ट्यूबलाइट बोल रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है और ये फेस है अलग अलग। मैं चाहता हूँ कि इस लाइट को मैं सभी फेसेस पे लगा दूँ एक एक करके। तो यहाँ पे फेस पे जाओ और इसको भी सिलेक्ट करो, साथ में इसको सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो। अब सबसे पहले पूछता है मैक्स नंबर ऑफ कॉपीज पर फेसेस, कि एक फेस पे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए। मैंने डाल दिया 1। जो रोटेशन के अंदर वैराइटीज हो, वेरिएशन हो, वेरिएशन मतलब कोई 180 डिग्री तक रोटेट होके आए, कोई 25 डिग्री तक। अगर आप 0 कर दोगे तो डायरेक्शन एक ही रहेगी जो ये डायरेक्शन है। आप रैंडम डायरेक्शन चाहते हो तो रोटेशन के अंदर आप 360 यहाँ पे डाल दो। स्केल वेरिएशन, कि कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, इन सभी चीजों को मैं भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे। मान लो मैंने यहाँ पे रैंडम 360 डाल दिया, 0.5 की स्केलिंग डाल दिया। ओरिएंटेशन अप मतलब ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन आए, और प्लेस कॉपीज ऑन टैग को अनटैग्ड ही रखो एंड ओके करो। तो आप देखोगे एक एक कॉपी आपकी सब जगह आ गई। रैंडम तो इनकी रोटेशन हो गई, और स्केलिंग आप देख सकते हो, कोई छोटा है कोई बड़ा है। 0.5 और 1 के वेरिएशन में आपकी ये पोजीशन आई है। अंडू करता हूं, दोबारा चलता हूं इस पे। अगर मैं रोटेशन 0 कर दूं, अब ओके करता हूं, तो आप देखोगे सबका फेस एक ही साइड है। इस तरीके से आपको लगाना है, ये लगा सकते हो। दोबारा अंडू किया। अगर मैं स्केलिंग को भी 0 करता हूं तो सबकी हाइट एक जैसी आएगी, किसी की हाइट छोटी या बड़ी नहीं आएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मान लो मैंने और भी डाल दी यहाँ पे स्केलिंग कि 1 की आ जाए, तो वेरिएशन आपका हाइट में और ज़्यादा आएगा, कोई बहुत ज़्यादा छोटा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। दोबारा करते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने 360 डाला, वेरिएशन 0.5, ओरिएंटेशन अप। अगर मैं यहाँ पे 2 या 3 करता हूँ तो पर फेस पे आपका उतना ही आ जाएगा। क्लियर है? बट अगर मैं चाहता हूँ कि रैंडम ऐसे ही फेस मैंने चूज किया, ये फेस चूज किया और ये फेस चूज किया, इन्हीं दोनों पे आए तो इन दोनों पे भी कर सकते हो कि आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे 1 किया, रोटेशन डाली, ओके, तो इसी फेस के ऊपर आएगा। ऐसे भी आप अपनी चीज़ों को यूज कर सकते हो। अंडू। अब बात करते हैं रैंडमली एजिस के ऊपर। प्लेस कंपोनेंट्स रैंडमली ऑन एजिस। तो एजिस के ऊपर चाहता हूँ तो ट्रिपल क्लिक करो, इसको भी सिलेक्ट करो। अब एजिस वाले को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। पर एज पे 1 ऑब्जेक्ट आए, 360 तक रोटेशन आए, 0.5 तक आपका स्केल वेरिएशन आए, ओरिएंटेशन अप किया एंड ओके, तो आपकी एजिस के ऊपर आएगा अभी ये देख सकते हो। अगर कभी कभी क्या होता है कि मान लो मैंने ये एज सेलेक्ट करी
और ये वाली एज सेलेक्ट करी, अंडू, ये वाली एज सेलेक्ट करी और ये वाली, सिर्फ इन पे चाहता हूँ तो आप इस पे क्लिक करो, बट ये भी साथ में कंट्रोल प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है। फिर इस पे क्लिक करो, इनको सिलेक्ट करो, मान लो रोटेशन भी मान लो मैंने 0 कर दी, स्केलिंग भी 0 कर दी एंड ओके। तो इन्हीं के ऊपर आपका एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से आ जाएगा। ऐसी कोई पॉइंट फिक्स नहीं है कि वो सेंटर में ही आएगा, रैंडमली कहीं पे भी लगाएगा, इसका नाम ही रैंडम है। वो ऐसे नहीं कि पॉइंट्स पे कहीं पे लगाएगा और रैंडमली लगाएगा उसको। क्लियर? चलो, ये हो गया आपका एजिस के ऊपर। अगर मैं इसको ट्रिपल क्लिक करूं, इसको सिलेक्ट करूं और वर्टेक्स के ऊपर लगाऊं, अब जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सारे वर्टेक्स हैं। सेम कंडीशन आपको इसमें मिलेगी, बट इसमें क्या है, प्लेसमेंट प्रोबेबली कि कितने परसेंट वर्टेक्स पे आए। मान लो मैंने 25% कर दिया, रोटेशन सेम चीज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके करते हो तो 25% वर्टेक्स पे ही लगेगा। अगर अंडू किया, दोबारा वर्टेक्स पे जाओगे, अगर मान लो मैंने 100% कर दिया तो जितने भी वर्टेक्स है सब पे लगेगा एक एक रैंडमली। बट अगर 10% करोगे तो 10% वर्टेक्स पे ही लगेगा, वो अपने आप ही वर्टेक्स को लेगा 10%, इस तरीके से। तो ये भी आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो कि आपको कैसे करना है। नेक्स्ट आता है आपका रैंडमाइज ऑब्जेक्ट, स्केल, रोटेशन और पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रैंडमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चेयर है, इस चेयर को मान लो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मान लो 4x मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको सिलेक्ट करके 4x में इधर कॉपी कर देता हूँ, 3x कर देता हूँ। अब अगर आपको इनको रैंडमाइज पोजीशन पे रखना है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया सबको, और अगर मैं क्लिक करता हूँ रैंडमाइज ऑब्जेक्ट स्केलिंग, अब कितना रैंडमाइज, रोटेशन कितना रैंडमाइज होना चाहिए, 360 पे कर दिया। उसके बाद पोजीशन वेरिएशन, अगर मान लो मैंने डिस्टेंस 1 का कर दिया तो आगे पीछे हो जाएंगे उतना इंच जितना भी मैं डालूंगा, और स्केल फैक्टर कितना हो जाए 0.5 का। अगर मैं ओके करता हूँ तो आप देखो रैंडमाइज पोजीशन, जिसमें रोटेशन भी आ गई, पोजीशन भी आ गई और स्केलिंग भी आ गई। अंडू करता हूँ और अगर मैं थोड़ा कम करता हूँ यहाँ पे, स्केलिंग को मान लो मैंने 0 कर दिया कि स्केलिंग चाहिए, डिस्टेंस भी 0 किया और रोटेशन मैंने 360 रखा, या फिर मैंने 180 कर दिया, तो आप ओके करो। पोजीशन पे इस तरीके से आप देख सकते हो 180 डिग्री तक ही आपका ये रोटेट करेगा, तो रैंडमाइज पोजीशन में आप इस तरीके से लगा सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपका रैंडमली स्वैप ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करता है रैंडमली स्वैप ऑब्जेक्ट? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसको यहाँ से हटाया, नहीं एक बार अंडू किया, इसको मान लो मैंने हटाया यहाँ से, और इसको भी मान लो मैंने यहाँ से हटाया, और इन 4 ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने मूव किया और यहाँ पे रख दिया नॉर्मली। तो अब आप नॉर्मली देख सकते हो इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है। अगर मैं सबको सिलेक्ट करके रैंडमाइज पोजीशन कर दूं स्वैप ऑब्जेक्ट, तो रैंडमाइज ऑब्जेक्ट को स्वैप करेगा। सिर्फ आपको क्लिक करना है, कोई उसके प्लेस पे, मतलब उसकी प्लेस चेंज करेगा, कोई किसी के प्लेस पे, कोई किसी के प्लेस पे, इस तरीके से आ जाएगा रैंडम तरीके से। तो आप इसको भी अपने तरीके से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसको मैं कंपोनेंट बना दूंगा। आपका स्वैप करने के लिए ऑब्जेक्ट को कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। इसको मान लो मैंने 4x यहाँ पे कॉपी किया और एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे मान लो ये बना देता हूँ, ये मान लो मैंने ट्रिपल क्लिक किया और कंपोनेंट। अब यहाँ से मूव करता हूँ, 4x मान लो मैंने ये कॉपी किया। अब अगर मैं सबको करता हूँ और स्वैप ऑब्जेक्ट अगर अब करता हूँ तो सभी अपनी पोजीशन को स्वैप करेंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये टूल क्या काम करता है। उसके बाद बात करते हैं रैंडमली इरेज ऑब्जेक्ट। मान लो ये मेरे पास इतने ऑब्जेक्ट हैं, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रैंडमली इरेज करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करो। कितने परसेंट ऑब्जेक्ट को आप रैंडमली इरेज करना चाहते हो? मैंने बोल दिया 50%। ओके, तो इनमें से 50% ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे। दोबारा क्लिक करोगे, 75%, 25%, जितने करोगे उतने परसेंट ऑब्जेक्ट आपके डिलीट हो जाएंगे। रैंडमली किसी भी ऑब्जेक्ट को ये डिलीट कर रहा है, तो इस चीज़ का भी आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडमाइज टेक्सचर पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके इस फेस पे एक मटेरियल लगाया कुछ इस तरीके से। ओके, इसको ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया एंड इसको मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके 7x एंटर, मल्टीपल कॉपी। तो अब आप देख सकते हो इन सब का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल एक जैसा है। मैं इन टेक्सचर को रैंडमाइज करना चाहता हूं कि रैंडमली आ जाए, तो आप इन सबको सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन है
रैंडमाइज टेक्सचर पोजीशन। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे सभी टेक्सचर की पोजीशन आपकी रैंडम तरीके से आ गई। तो इस तरीके से आप रैंडमाइज कर सकते हो और ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। कभी भी हम पैनल्स वगैरह बनाते हैं तो आप देखते होगे उनका जो टेक्सचर्स है वो एक जैसा नज़र आता है। तो आप इनको सेलेक्ट करके सबको तो रैंडमाइज कर दोगे तो टेक्सचर पोजीशन आपकी रैंडमाइज हो जाएगी। तो ये था आपका रैंडम टूल। फर्स्ट जो एक्सटेंशन आपकी सबसे मेन एक्सटेंशन रैंडम टूल जो मैंने आपको बताया है। आगे नेक्स्ट में आपको कौन सा टूल के बारे में जानना है, कौन सी एक्सटेंशन के बारे में जानना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और 75 डेज तक आपकी ऐसे ही एक्सटेंशन डेली चलेंगी। डेली आप न्यू एक्सटेंशन देखने को मिलेगी आपको। तो अगर आपको और भी अच्छे एक्सटेंशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सटेंशन के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।